हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अर्नेस्ट मनी क्या होता है। तो अर्नेस्ट मनी का क्या यूज होता है जब टेंडर हम लोग अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को इनवाइट करता है। तो इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स में हम लोग अर्नेस्ट मनी के बारे में जानेंगे। तो अर्नेस्ट मनी का मेनली यूज टेंडर में ही होता है जनरली। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड अकाउंट का टेंडर चैप्टर ही अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेंडर के अंदर में अर्नेस्ट मनी का क्या रोल होता है। तो अर्नेस्ट मनी मीन्स सिंपली कि जो एडवांस डिपॉजिट करना रहता है किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। तो अगर सपोज आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक फ़ीस, एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। तो उस फीस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नोटिस इनवाइट करता है टेंडर के लिए, तो उसमें उसका अमाउंट दिया रहता है 1 to 2%। सपोज अगर 5,000 करोड़ का कोई भी टेंडर इनवाइट किया गया किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर वो 5,000 करोड़ का नोटिस इनवाइट किया है टेंडर के लिए, तो वो क्या करेगी, 1 to 2% अमाउंट क्या करेगी, अर्नेस्ट मनी के फॉर्म में दे देगी कि हाँ, आप अगर इस टेंडर को अप्लाई करेंगे तो आपको इतना अमाउंट 1 to 2% अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर्म ऑफ अर्नेस्ट मनी। तो अर्नेस्ट मनी मेनली क्या होता है कि एडवांस डिपॉजिट। सपोज अगर आप कोई भी जॉब के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी आती है, तो आप उसमें क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं, तो उसका फ़ीस आपको पहले से पता रहता है कि हाँ 500 रुपये लगेंगे। तो ये क्या है, अर्नेस्ट मनी है, मीन्स एडवांस डिपॉजिट। तो इस लेक्चर में हम लोग अर्नेस्ट मनी के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अर्नेस्ट मनी जो होता है, तो वो अगर सपोज 7 कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को अप्लाई किया, टेंडर के लिए नोटिस जब इनवाइट किया गया किसी भी कंपनी के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस इनवाइट टेंडर, तो अगर 7 कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई किया तो सबका टेंडर, सब कोई टेंडर अप्लाई किया, तो उसका जो अर्नेस्ट मनी है वो रिटर्न कर दिया जाएगा या फिर रख लिया जाएगा। और जिन लोगों का सिलेक्ट हो गया टेंडर वर्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का क्या हो गया कि सिलेक्शन हो गया कि हाँ आप इस वर्क को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो उसका जो अर्नेस्ट मनी होगा वो भी रिटर्न कर दिया जाता है या फिर रख लिया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्नेस्ट मनी क्या होता है। अर्नेस्ट मनी मीन्स एडवांस डिपॉजिट करना या अमाउंट बायर के द्वारा सेलर को पेड किया जाता है गुड फेथ पर फॉर परचेजिंग ए टेंडर। तो यहाँ पर टेंडर में अर्नेस्ट मनी की जो बात है, तो अर्नेस्ट मनी का मेन पर्पस क्या है कि जो टेंडर को बेच रहा है और जो टेंडर खरीद रहा है, तो टेंडर जो बेचने वाला है उसको डिपॉजिट करना पड़ता है 1 to 2% अमाउंट किसके द्वारा, बायर के द्वारा, जो खरीद रहा है, टेंडर को खरीद रहा है। तो टेंडर कौन खरीद रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। और टेंडर बेच कौन रहा है, ऑनर। तो ऑनर क्या करती है कि बायर से 1 से 2% अमाउंट क्या करती है, डिपॉजिट कराती है अर्नेस्ट मनी के फॉर्म में। तो अगर 7 कॉन्ट्रैक्टर इस टेंडर को अप्लाई करता है, तो उसमें 3 का जो लोएस्ट अमाउंट है जो टेंडर बना करके दिया है अपना एस्टिमेट कि हाँ अगर 5,000 करोड़ का टेंडर है, तो जो लोएस्ट 3 टेंडर्स रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, सेलेक्ट कर दिया जाता है। बाकी जो 4 कॉन्ट्रैक्टर बच गया तो इन लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर इन लोगों को पेंडिंग कर दिया जाता है। तो 3 को सेलेक्ट कर दिया जाता है और बाकी का जो अर्नेस्ट मनी होता है वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो 3 का सिलेक्शन हुआ वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, टेंडर वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसमें से तीनों का जो अर्नेस्ट मनी है वो रिटर्न किया जाएगा या फिर उसका भी रख लिया जाएगा। तो फिर तीनों कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या आता है कि जिसका सबसे लोवेस्ट अमाउंट रहता है टेंडर का, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है और बाकी 2 को 15 डेज के अंदर में रिटर्न कर दिया जाता है उसका अर्नेस्ट मनी एंड उसका टेंडर अप्लाइंग। तो जो अब
जिसको टेंडर मिलेगा, जिसका सिलेक्शन हो गया टेंडर एग्जीक्यूट करने के लिए, वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसका जो अर्नेस्ट मनी है उसको रिटर्न नहीं किया जाता है। उसका अर्नेस्ट मनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में ले लिया जाता है, और जब वो वर्क कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको रिटर्न कर दिया जाता है। अगर वो एट ए टाइम पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है एंड वर्क का क्वालिटी है वो सारा कुछ अगर स्पेसिफिकेशन के साथ वर्क को कर देती है वो कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न कर दिया जाता है। और अगर नहीं करती है तो उसमें कुछ अमाउंट जो पॉसिबल होती है वो उसका कट करके फिर उसको रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो अर्नेस्ट मनी जो है वो रिफंडेबल मनी है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर नहीं मिलता है तो। और जिस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिलता है तो उसका अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और उसको वर्क का एग्जीक्यूशन होने के बाद जब वर्क का कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है एट ए टाइम, तो उसको फिर रिटर्न कर दिया जाता है अगर वो सही ढंग से वर्क कर लिया था। तो अर्नेस्ट मनी हम लोग समझ गए कि क्या होता है। जो एडवांस अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं पॉइंट वाइज कि अर्नेस्ट मनी होता क्या है। इन अर्नेस्ट मनी इज द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी सेंट अलोंग विद द टेंडर इज ऑर्डर टू शो द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू सिक्योर इन द वर्क। तो अर्नेस्ट मनी क्या है कि अर्नेस्ट मनी एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि सेंट अलोंग किया था टेंडर, और कॉन्ट्रैक्टर को ये सिक्योर किया जाता है कि आप इस वर्क का एग्जीक्यूशन करेंगे और पूरा सिक्योरिटी के साथ करेंगे। तो इसीलिए अर्नेस्ट मनी का डिपॉजिट कराया जाता है किसके द्वारा, जो टेंडर इनवाइट करता है ओनर के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी में 1% to 2% ऑफ द टेंडर अमाउंट। अगर अभी हम बात किए कि 5,000 करोड़ का टेंडर है तो 5,000 करोड़ का टेंडर जो है उसका 1 से 2% अमाउंट जो होता है वो अर्नेस्ट मनी के फॉर्म में डिपॉजिट कर दिया जाता है, और ऑनर उसको ले लेता है, डिपॉजिट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। द अमाउंट विल बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, चालान, चेक और बैंक ड्राफ्ट। तो अर्नेस्ट मनी का जो अमाउंट होता है वो किस फॉर्म में डिपॉजिट कराया जाता है, ट्रेजरी, चालान, चेक और बैंक ड्राफ्ट। ऐसे डायरेक्ट हैंड टू हैंड कोई भी गवर्नमेंट का चाहे वो कितना भी अमाउंट, अगर 1,000 अमाउंट भी रहता है तो गवर्नमेंट पूरा प्रूफ के साथ डिपॉजिट कराती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दी अमाउंट डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। अगर वो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑनर सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में या अर्नेस्ट मनी के फॉर्म में अगर डिपॉजिट कराती है तो उसमें कोई इंटरेस्ट आपको फिर इंटरेस्ट के साथ ये रिफंड अमाउंट रिफंड नहीं करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अर्नेस्ट मनी ऑफ अदर्स टू दैट इज सेकेंड लोएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट शुड बी रिफंडेड विद इन 15 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर्स। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि तीन कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर के लिए इनवाइट किया, सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद 3 में से जिसका लोएस्ट अमाउंट रहता है टेंडर का उसी को सेलेक्ट करते हैं, बाकी 2 को 15 डेज के अंदर में रिफ़ंड कर दिया जाता है, और अर्नेस्ट मनी के साथ उसको रिफ़ंड कर दिया जाता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अर्नेस्ट मनी क्या होता है और इसका क्या यूज होता है, और जो लोग टेंडर, जिन लोगों का टेंडर एक्सेप्ट नहीं होता है उन लोगों को रिटर्न कर दिया जाता है या फिर उसका रख लिया जाता है, तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।